चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। उसके बाद भी चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं, कवरेज हो रहा है। तो संभवतः ऐसी घटनाएं तो नहीं घटित हुई होंगी। फिर लड़के का निशानी था, हमारी सिकड़ी खींच ली है। हमारा लड़का नहीं है, 22 साल का लड़का गणेश विसर्जन में नदी में गिर दब, गणेश जी के बीच में दब गया। कि चैन यहाँ पर गायब हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी है मतलब सब मतलब सही है। एक चाची हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका चैन खींच लिया गया। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके के अराजक तो अभी यहाँ पर आए? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बहुत देर से हम लोग यहाँ पर हैं, मतलब हम लोग की ड्यूटी लगी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं यहाँ पर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहिए हैरान नहीं होगा। 1.5-2 सालों में एनसीसी वाले बच्चे आए हैं, इसीलिए हैरान नहीं चाहिए, झूठ बोल रही होंगी इसलिए। सत्य की खोज। ये हुजूम बता रही है कि यहाँ का शुभारंभ हो चुका है और अपन तेज समारोह आपे हनुमान जी का यहाँ पर आरंभ हो चुका है। और हनुमान जी के कहते हैं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री वो अंश दिखता है राम लल्ला का। वो कहते हैं ना कि राम लल्ला आने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसके पहले गोरखपुर के बड़हलगंज में हनुमान जी स्वयं आ चुके हैं और यहाँ पर व्यवस्था में ये युवा लगे हुए थे। इनसे हमने कोशिश की कि व्यवस्था कैसी चल रही है इसके बारे में बताएं। तो कैसा लगा, सबसे पहले बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किए हैं और यहाँ पर सभी लोग खुश हैं। व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर सब लोगों को व्यवस्थित बैठाया जा रहा है। सब व्यवस्था यहाँ पर है। ये बताइए 8 लाख लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हाँ। तो ये बताइए, आप युवा हैं, कितना आपको लग रहा है कि व्यवस्था में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग खुशी हैं और सभी लोग मतलब जहाँ भी हैं व्यवस्थित हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कुछ लोगों की चैन यहाँ पर गायब हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी है मतलब सब मतलब सही है। एक चाची हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका चैन खींच लिया गया। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके के अराजक तो अभी यहाँ पर आए? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बहुत देर से हम लोग यहाँ पर हैं, मतलब हम लोग की ड्यूटी लगी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं यहाँ पर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहिए हैरान नहीं होगा। 1.5-2 सालों में एनसीसी वाले बच्चे आए हैं, इसीलिए हैरान नहीं चाहिए, झूठ बोल रही होंगी इसलिए। नहीं, वो रो के कह रही है उनका कहीं ना कहीं कुछ हुआ है इस तरीके का। नहीं, ऐसे नहीं में गिर गई हो, गिर गया तो अलग लेकिन कोई मतलब वो ऐसा काम नहीं करेगा। भीड़ में गिर गई उसका दूसरा बात है। ये बताइए व्यवस्था में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो है, भीड़ में अक्सर दिक्कत आती है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कि इतनी 8 लाख से ऊपर अभी जनसंख्या सुनने में आ रहा है कि ये सारी लोग जनता आ चुकी है, तो कितना दिक्कत हो रहा है इसको करने के लिए, मैनेज करने में? मैनेज तो अक्सर इसके लिए प्रशासन है, देख रेख कर रही है। और वो एनसीसी से आप लोग हैं? अच्छा, तो ये बताइए, बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर आ चुके हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ चुके हैं, तो आपको कैसा पर्सनल अनुभव लग रहा है कि यहाँ पर आए हैं और अभी दिव्य दरबार भी लगा था, कथा भी शुरू हो चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही अगर अवसर मिले तो और आते ही रहेंगे और बाकी सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, इधर आइए। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, कुछ बातें हैं जो करना बहुत आवश्यक हो गई है। अभी सूचना हाल ही में यहीं पे मिली है और वो रो के कह रहे। आप लोग प्रशासन में हैं, तो ये बताइए कि अभी रिसेंट हमने एक कवरेज किया है, एक माता जी हैं, उनका चैन खींच लिया गया है। तो अगर इस तरीके की सूचना अगर आप लोगों को मिलती है या चैन कहीं से मिलता है, उनका नंबर मैंने अपने चैनल पे हाईलाइट कर दिया है। 96 70 38 44 73। एक बार और 96 70 38 44 73। तो क्या लग रहा है कि कुछ अराजकता तो भी यहाँ पर आएंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लड़के का निशानी था, हमारी सिकड़ी खींच ली है। हमारा लड़का नहीं है, 22 साल का लड़का गणेश विसर्जन में नदी में गिर दब, गणेश जी के बीच में दब गया। भक्तिमय माहौल है और रो के गुहार लगा रही है, कोशिश कर रही है कि उनका चैन मिल जाए। असंभव है, अगर इतनी भीड़ में 8 लाख लोगों की जनसंख्या यहाँ पर संख्या हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा।
ऐसा थोड़ी भीड़ है और दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं। हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। उसके बाद भी चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं, कवरेज हो रहा है। तो संभवतः ऐसी घटनाएं तो नहीं घटित हुई होंगी, फिर भी यदि ऐसा संज्ञान में आएगा तो जो भी हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस पर अमल किया जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हमने उनका नंबर अपने चैनल पे डाल दिया है और कोशिश है कि हमारी अपील भी की है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, और कहीं ना कहीं व्यवस्था में भी इस तरीके के अराजकता तो आते हैं तो दिक्कत का महसूस करना पड़ता है कि नहीं? क्या कहेंगे? महसूस होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दिक्कतें होती हैं। यदि ऐसा कुछ संज्ञान में आएगा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए, बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर आ चुके हैं और मध्य प्रदेश से गोरखपुर बड़लगंज में यहाँ पर आ चुके हैं, आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बिल्कुल अच्छी अनुभूति हो रही है। भक्तिमय माहौल बना हुआ है और आस्था का पूरी तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है और किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्परता से ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। जो भी ड्यूटियां लगी हुई हैं सारी ड्यूटियां अपनी तत्परता से काम कर रही हैं। हम लोग के साथ साथ हम लोग के अधिकारीगण भी, वरिष्ठ अधिकारीगण भी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और सबके आदेश निर्देश पर जो भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं हम लोग ड्यूटियों को मुस्तैदी से कर रहे हैं। प्रशासन हमेशा तत्पर रहती है और उनकी कोशिश रहती है। देखिए, हम लोग नंबरों में देखते हैं कि मिलियन व्यूज़ और टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स भी होते हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता है और डिजिटल मीडिया की बात होती है, लेकिन 8 लाख लोग अगर एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो कहीं ना कहीं इन प्रशासन के लोगों का भी सम्मान है और कहीं ना कहीं इन लोगों का आदर करना चाहिए कि इस तरीके की व्यवस्था के लिए इनको शुक्रगुजार भी है। और मीडिया भी हम लोगों को यहाँ पर कवरेज करने में इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि हर जगह देखिए शोर शराबा और कहीं ना कहीं ये पूरा राममय हो चुका है। तो अयोध्या का भी मसला चल रहा है, राम प्रतिष्ठा भी होने वाली, तो इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार वहाँ पर जाने वाले हैं। तो आप लोगों की भी ड्यूटी वहाँ लगी? अभी हम लोग को कुछ ऐसा आदेश निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। ड्यूटियाँ लगेंगी तो हम लोग ड्यूटियाँ करेंगे। हम ये जो 5 दिवसीय ये पूरा प्रोग्राम होने वाला था बागेश्वर धाम सरकार का, ये 3 दिन के लिए क्यों कन्वर्ट किया गया? अब इसके संबंध में हम लोग को जानकारी नहीं है। आयोजक के पास सारी जानकारियाँ होंगी। हम लोग की ड्यूटियाँ लगती हैं और जो भी ड्यूटियाँ लगती हैं, जो भी नियत समय और नियत तिथि निर्धारित की जाती है, उस नियत तिथि पर नियत समय पर हम लोग पहुँचकर ड्यूटियों का कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से संपादन करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिंद, हमारी कोशिश थी कि हर एक छोटी बड़ी खबरों को हम आपको दिखाएं और कुछ अनचाही एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर हुई हैं और प्रशासन सपोर्ट में है। अगर इस तरीके की आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ पर कुछ होती हैं तो इनके निगरानी में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं और इस शोर में बात करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये माहौल शांत होने के बाद कुछ लोगों से हम बाइट लें और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी कवरेज दिखाते रहें। देखते रहे टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सत्य की खोज।